अरे चाहे मुझे फांसी दे दे चाहे चैन कर सैता को दिया मुझको दावत है। अरे बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शरीर पे कपड़े जब तक नहीं धारण करेंगे, जब तक सूरज पाल तेरे खानदान को मिटा नहीं देंगे। आज फतेहपुर को जा रहा हूं तेरी बूढ़ी मां को अगर दुनिया से ना मिटाया तो हमारा नाम ठाकर। भैया आए अति देर हो गए हमार भैया बैल रिकवा नहीं आवा। कोई बात नहीं भैया आते हुई नौकरी पाई गया है। अब हमार जो सुकून भाई खुशी है यह तो भैया किस्मत की बात है। क्या बात है, खड़ी हो जाओ। इधर आओ सामने। भैया और कहा तेरा सूरज, बोल तेरा लौंडा सूरज कहा। और कहा तेरा सूरज और बताना पड़ेगा। नहीं मारी कोड़ो की उठाना पड़ेगा। नहीं जब तलक तू बताए कि सूरज नहीं जब तलक तो बताए कि सूरज तेरा लौंडा सूरज कहाँ है? बहुत बड़ा सारा सिटी आवाज अयास हो गया है। वरी खपटी भैया हाय नहीं मुझको मालूम कहाँ मेरा
मुलाकात हुई बड़ा जल्दी से और तो रब कहा वरना हंटर से तेरी पिटाई। ये हमका तो पहले बताओ हमारी लड़कवा इतना सीधा है। ये आंख में हाथ डाल लो, ये आंख में हाथ डाल लो, खड़काई वाला नहीं है। यूं हम नहीं जाए हैं तुम हमका बताओ तो ऐसे लड़कवा। हाय अरे ठाकुर साहब शर्म का मारो तुमका हम यूं नहीं जाए तुमका खाई लगी। क्या क्या बढ़िया बढ़िया निकलो निकलो वो सूरज आ रहा है निकलो। ये किसने हाल किया है तुम्हारा? ये हाल किया किसने? और ये हाल किया किसने? मैया जी तुम्हारा ये हाल किया किसने? मैया जी माँ बोलो तुम्हें किसने मारा है मेरी माँ? मेरे लाल हाय क्या पूछ रहा मेरे लाल हाय क्या पूछ रहा बेटा मुझे किसी ने मारा। माँ चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेके चलता हूँ, इलाज कराऊंगा और ठीक करा के अपनी माँ को अपने घर वापस लेके आऊंगा। नहीं मेरे लाल वो हरामजादा नागेश्वर तुम्हें पूछ रहा था मेरे लाल, तुम्हें मैं बताई नहीं। वो हरामजादा मुझे गोली से मार कर चला गया। देखिए तेरे बापू मुझे सामने से बुला रहे हैं, देखिए। क्या बताऊं दोस्तों, आज गरीबी से हटके 2 वक्त की रोटी मिल गई और गरीबी से आज मैं बहाल हुआ तो ईश्वर ने क्या किया, आज मेरे माँ को ही
छीन लिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसी किस्मत किसी को मत देना। और फूट गई तकदीर हमारी, फूट गई। जन्म न होता, इससे अच्छा जन्म न होता। लिखना लिखे लकीर हमारी, फूट गई। रामू, मेरी माँ की लाश को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाओ। इससे पहले वो दुश्मन को चाल न चल दे कि मेरे मालिक के कागजात मेरे पास में हैं, और हमें शंका है कि मुझे पे कह ढाया है। हो सकता है कि मेरे मालिक पे वार कर दें। वह कागजात लेके अपने मालिक के दरबार में जाऊंगा, अपने मालिक की इज्जत। क्या बताऊं, आज काफी टाइम हुआ है, आज काफी टाइम हुआ है। हमें तो बड़ी चिंता लग रही है। हमारा नौकर अभी तक हमारी कागजात लेकर के नहीं आया। ठीक है, तब तक उसका मैं इंतजार करता हूँ। प्रेमचंद जी, आपके पास नागेश्वर को जरूरी काम से आया है, और वो बात आपको हम बताना चाहते हैं। बोलो, क्या कहना चाहते हो? और प्रेमचंद जी, और प्रेमचंद जी, और बात को और सुनिए देकर ध्यान। प्रेमचंद की बात को और सुनिए देकर ध्यान। और चाचा की ने, और चाचा की ने, और है दिया और आज तुम्हें याद। प्रेमचंद जी, आज हमारे चाचा जी आपको बुलाया है, लेकिन आपसे कुछ इलेक्शन के विषय में बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गया है, इसलिए मेरे साथ में चलो। देखिए नागेश्वर जी, आपने पैरों को इतनी बड़ी तकलीफ दिया है, और फोन कर दिया होता तो मैं खुद ही चले आते। नहीं नहीं, कुछ ऐसी बातें होती है जो फोन के द्वारा नहीं हो पाती है, स्वयं ही आना पड़ता है। इसलिए मेरे साथ में चलो, ठीक है, बातचीत करेंगे। चलो, आओ, मैं चल रहा हूँ। हमरा भतीजा नागेश्वर प्रेमचंद यादव को बुलाने के लिए मैंने उसे भेजा था। जी मालिक। समय तो बहुत काफी बीत चुका है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। बैठ कर कुछ देर उसका इंतजार कर।
चाचा जी जय शंकर की। चाचा क्यों नहीं, प्रेमचंद यादव जी आ गए हैं, गेट पे खड़े हुए हैं। अगर इजाजत हो तो यहीं पे बुलाया जाए। आओ आओ प्रेमचंद यादव जी आओ। ठाकुर साहब नमस्कार। आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। ठाकुर साहब तो सुनिएगा। अरे बुलवा या किसवा के प्रेम चांद को साहब ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो अपने चौपाल पे हमें बुला लिए? प्रेमचंद यादव भतीजे के द्वारा अचानक चौपाल में बुलाने का चाहना चाहता तो सुन। मैं जानना चाहता हूँ ठाकुर साहब, मैं आज तुझे अपने चौपाल में किस लिए क्यों बुलाया हूँ? किस लिए याद किए हो? प्रेमचंद यादव तो प्रेमचंद मेरी बात तो सुनिए। अपनी सब सारी जमी कर दो मेरा। बुलाने का महत्व कारण यही है प्रेमचंद यादव, जितने तेरे पास जमीन है वह सब हट के हमारे नाम कर दे और इस जमीन की मुंह मांगी तो जाए। ठाकुर साहब, तुम्हारे चाचा की जो जमीन 20 बीघे थी वो अपने गांव के पड़ोस है और वो जमीन मैं नहीं दे सकता क्योंकि हमारे फतेहपुर वाले ऐसो आराम करते हैं, इसलिए मैं जमीन नहीं दे सकता। 1-2 लाख रुपए की बात हो तो ठाकुर साहब अभी तत्काल दे सकता हूं। क्यों प्रेमचंद यादव, तुम्हें शायद नहीं मालूम है ये हमारे चाचा है, और फिर हम जमीन अपने परिवार की जो तुमने खरीदा उस जमीन की बात करते हैं, वो जमीन देने से इनकार करते हो। फतेहपुर वाले इसमें राज करते हैं, शायद नहीं मालूम है ये हमारे चाचा है, और चाचा से
तुम हुज्जत कर रहे हो? हमारा पर्दा की जमीन है, वो सारी जमीन किसान किसी तरीके से हमें लिखना। प्रेमचंद यादव, आज हमारे चाचा से हुज्जत कर रहे हो और किया मेरे चाचा से हुज्जत करारी। किया मेरे चाचा से हुज्जत करारी। किया मेरे चाचा से हुज्जत करारी और क्या भूल औकात क्या तू हमारी। नहीं मेरे चाचा के गुस्से को जाना, नहीं मेरे चाचा के गुस्से को जाना और बिगाड़ूंगा तेरी हजामत। औकात भूल गए हो, चाचा से हुज्जत कर रहे हो। नागेश्वर, और नहीं इस तरह से कोड़े चला। साहब, इसी के लिए अपनी चौपार पे बुलाए हैं। ये हमारे ऊपर जैसे जाल का डोरा डाला जाता है, उसी तरीके से अपने कब्जे में कर लिए। तब ये बात कहा। प्रेमचंद यादव, हर जमीन सब मेरे नाम करना। और मैं तेरे अभी और मैं ठाकुर साहब, इस तरीके से कोड़ा बरसाते हो तो सुनो। और जालिम जुल्म के हंटर जालिम जुल्म के हंटर चला लो।
प्रेमचंद यादव, अब वो भलाई का जमाना कलयुग में खत्म हो चुका है। तुझे नहीं मालूम कि भलाई करने वालों की हालत क्या होती है। और जहां से उठ गई नेकी, और जहां से उठ गई नेकी, और भलाई भलाई होता है निकला।